वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस टॉक शो में मैं गुरकीरत हाजिर हूँ एक और एसएसबी रिकमेंडेड कैंडिडेट के साथ। आज हमारे साथ हैं अभिषेक, जो कि लखनऊ से हैं, जिन्होंने एनडीए के 150th कोर्स के लिए अपना एसएसबी रिकमेंडेशन 18 एसएसबी इलाहाबाद से प्राप्त किया है। आपको बताना चाहती हूँ कि अभिषेक अपनी फैमिली के फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर भी होंगे और साथ ही साथ एक ऐसा बेटा जो आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने जा रहा है। आइए आज बात करते हैं अभिषेक से, जानते हैं उनसे स्ट्रैटेजी और वो टिप्स जो आपको हेल्प करने वाली हैं आपके अपकमिंग एनडीए एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में और साथ ही साथ एसएसबी को क्वालिफाई करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल अभिषेक, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस टॉक शो। जब हम एनडीए के एग्जाम की रिटन की तैयारी करते हैं, बिकॉज एनडीए ओवरऑल मींस रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू, राइट, तभी आप उसको एक सिलेक्शन माने। तो यहाँ पर कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो वीकली मॉक टेस्ट देते हैं, जैसे सेंचुरी डिफेंस एकेडमी में भी हर सप्ताह हम टेस्ट लेते हैं। तो क्या आप जो टेस्ट देते थे उसमें आपको कैसे बेनिफिट रहा और किस प्रकार से आपका एक टेस्ट पैटर्न था, मुझे उसके बारे में बताइए। मैम, वीकली मॉक टेस्ट हमें बिल्कुल रियल एग्जाम की फीलिंग देता है। उससे हमें पता चलता है हमारी वीकनेस क्या है, मतलब हमें और हमें हमारी स्पीड बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। बिकॉज होता क्या है कि हमें बस 2.5 आवर का टाइम मिलता है रिटन एग्जाम में मैथ्स के लिए। तो अगर हम वीकली मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए पहली बार हमने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो अगर उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो अगली बार 80+ क्वेश्चन होंगे, फिर ऐसे हमारी स्पीड बढ़ती है। तो उसमें काफ़ी हेल्प होती है और उससे ये भी मालूम रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे काफ़ी हेल्प हो जाता है, बिकॉज हम मॉक टेस्ट कई बार सॉल्व करते हैं और ऐसा एग्जाम में होता है कि जो मॉक टेस्ट में हमसे पूछा गया सेम वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो उससे काफ़ी हेल्प होता है। अच्छा, और क्योंकि आप एक रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं, तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं ना, जिन्होंने अचीवमेंट पा लिया है, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या शेड्यूल रहता था, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और आप कैसे स्टूडेंट रहे हैं 10th और 12th क्लास में। आप मुझे थोड़ा इसके बारे में बताएं ताकि स्टूडेंट्स को एक आइडिया मिल सके और वो एक लेवल ऑफ एक कंपैरिजन होता है, या अपने आप को अगर वहाँ पे रख के देखना चाहें तो कैसे तैयारी कर सकते हैं। आपके 10th और 12th में कैसे स्टूडेंट थे आप, क्या मार्क्स आए आपके, और एनडीए एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपका कुछ शेड्यूल होता होगा, राइट? वो आप क्या था, वो एक बार हमारे एस्पिरेंट्स को बता दीजिए। मैम, क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों टाइम में एवरेज स्टूडेंट था। मैं अबो एवरेज आपको नहीं को कहूँगा, बिकॉज हमेशा ही अपने सब्जेक्ट्स को ध्यान से पढ़ता था। जितने भी क्वेश्चन मुझे और मेरे टीचर्स जो भी मुझे बताते थे उनकी बातें ध्यान से सुनता था और उनकी टिप्स को हमेशा फॉलो करता था। तो अब सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करता था। ये मेरा स्टार्टिंग से ही प्लान था और सब में अच्छा स्कोर करता था। उसके बाद अब मेरा डेली रूटीन की बात की जाए तो उसमें मैं अपनी स्ट्रेंथ देखता था, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मेरी स्ट्रेंथ मैथ्स एंड साइंस और इंग्लिश थी, तो उन पर मैं ज़्यादा फोकस करता था, बिकॉज मैं समझता था कि अगर इनको अच्छे से मैं कर लूँगा तो मेरा रिटन एग्जाम ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए मैं इन पर ज़्यादा फोकस करता, अपनी वीकनेस पर भी काम करता था। बट वीकनेस पे काम, जैसे मेरे पास कम टाइम था रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के लिए, 2 मंथ्स ही थे, तो जिसके लिए मैंने सोचा अगर वीकनेस पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा तो वो स्ट्रेंथ मेरी बन नहीं सकती और उससे मुझे ज़्यादा फायदा नहीं होगा स्ट्रेंथ पे। इसलिए मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे ही काम किया, उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। अपना रूटीन की बात करें तो मैं एवरीडे अराउंड 3 to 4 आवर्स मैं मैथ्स को देता था, जिससे मेरे मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करता था। जैसे कि एनडीए में थोड़ा क्लास 12 से लेवल हाई होता है, तो उसके लिए मैं सेंचुरी डिफेंस एकेडमी के वीडियो देखता था और उसके लिए डिफरेंट पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे और बुक्स भी हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन सॉल्व करता था, जिससे मेरी अच्छी प्रैक्टिस होती थी मैथ्स की। उसके बाद बात करें इंग्लिश के लिए मैंने बुक्स खरीदी थी जो काफ़ी बेनिफिशियल थी, बिकॉज उनसे भी 2-3 क्वेश्चन आए थे इंडिया में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो काफ़ी बेनिफिशियल है, वही रिपीट हो जाते हैं इंग्लिश में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो काफ़ी हेल्प किया इंग्लिश में। सिमिलरली साइंस के लिए मैं एवरीडे आई यूज्ड टू गिव अराउंड 4 to 5 आवर्स फॉर साइंस, बिकॉज साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायो। एंड बायो में ज़्यादा टफ बायो नहीं आती, वो जनरल लेवल की बायो आती है, जनरल अवेयरनेस की बायो, तो काफ़ी ईजी होता है उसको पढ़ना। क्या आप भी आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर बनना चाहते हैं? तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आज ही जुड़े सेंचुरियन के 21 डेज एसएसबी बैच के साथ, जहां आपको मिलता है रेगुलर पीपीडीटी सेशंस और साइकोलॉजी टेस्ट्स की तैयारी के साथ ही मॉक इंटरव्यूज और कॉन्फ्रेंस का एक्सपोजर। जीटीओ की बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड फ्री रनिटी बुक ऑथर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट शिशिर दीक्षित, सर CPSS ट्रेनिंग बाय रिटायर्ड एयरफोर्स पायलट, free spoken English daily profile mapping by psychologist Shishir Dixit sir, individual guidance and personalized feedback, military awareness by Major Gain Sabharwal sir, rigorous PPNDT, GPE, GD lecturate, OIR practice और chief SSB mentor sir Shishir Dixit के नेतृत्व में एक्सपर्ट पैनल का गाइडेंस। तो आज ही एनरोल करिए सेंचुरियन के 21 डेज एसएसबी इंटरव्यू बैच में।